आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। आपको बता दें कि सियासत में बवाल मचा हुआ है। दरअसल मैनिफेस्टो को आधार बना करके पीएम मोदी के बयान के बाद कांग्रेस बिफर गई है और हमलावर होती हुई नजर आ रही है। वहीं इस बीच बीजेपी के अमित मालवीय के एक ट्वीट ने इस बवाल में और उबाल ला दिया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो के कुछ हिस्से को हाईलाइट किया है और साथ ही में राहुल गांधी का एक पुराना बयान भी जारी किया गया है। हाईलाइटेड जो बयान है मैनिफेस्टो के, वो आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ये अमित मालवीय के द्वारा किए गए हैं और जो बयान जारी किया गया है, दावा यह किया गया है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही हैं वो सही हैं। अमित मालवीय ने राहुल गांधी का जो बयान जारी किया है उसे भी आपको सुनाते हैं। सिर्फ ये कह रहा हूं, आप जग जाओ। आपको लूटा जा रहा है, 24 घंटे आपको लूटा जा रहा है और आप देखते जा रहे हो। मैनिफेस्टो में हमने क्रांतिकारी काम करना है। पहला काम जाति जनगणना, इससे सबकी गिनती हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा किसकी कितनी आबादी। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, फाइनेंशियल सर्वे होगा, हिंदुस्तान की सब संस्थाओं का सर्वे होगा। सबको पता लग जाएगा हिंदुस्तान के धन में किसकी कितनी भागीदारी है। और वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी के तल्ख बयान देने से कांग्रेस पार्टी भी भड़क उठी है। और अब इस मामले में पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया है। अशोक गहलोत ने इसे जहां बीजेपी की बौखलाहट बताया, वहीं खाचरियावास ने कहा कि यह बीजेपी की छटपटाहट है। बीजेपी चुनाव हार रही है, मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी 150 से नीचे रहेगी, हो सकता है 100 के नीचे चली जाए। दिन पर दिन बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है, गारंटियां फेल हो रही है, लोगों के समझ में आ रहा है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी चुनाव जीतने के लिए चुनाव में नाटक करती है, पूरा प्रोपेगेंडा करती है। इस देश में कोई नफरत ही नहीं है, थोड़ा उसका भी नाम ले दिया करो, एपीजे अब्दुल कलाम का भी, और बाकी उन लोगों का भी नाम ले दिया करो जो सही। और इधर योगी आदित्यनाथ ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को एक साथ निशाने पर लिया है। योगी ने कहा कि एसपी, बीएसपी और कांग्रेस के लोग पूछते थे कि अयोध्या में राम का जन्म हुआ, इसका क्या प्रमाण है। आपने रामनवमी के दिन देखा होगा भगवान राम का सूर्य तिलक हुआ था, देखा ना, देखा ना। देखो, एक तरफ कांग्रेस थी, एक तरफ कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाजवादी पार्टी थी। राम जन्मभूमि के लिए हमसे कहते थे क्या प्रमाण है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, ये लोग बोलते थे। और इन दलों ने तब ये भी कहा था कि राम और कृष्ण तो हुए ही नहीं, जैसे कि इस सृष्टि के पहले कांग्रेस, सपा और बसपा ही पैदा हो गए थे, बाकी तो कोई हुआ ही नहीं था। ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। बहनों और भाइयों, वो तो मोदी जी का प्रताप है, इनका झूठ फेल हो गया और मोदी जी के कारण 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला का फिर से प्रकटीकरण हो गया है। और दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। ये याचिका वी द पीपल ऑफ इंडिया के नाम से दाखिल की गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। और इस मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि याचिका सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। कोर्ट ने खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 का जुर्माना लगाया है। लालू यादव के बच्चों पर दिए गए नीतीश कुमार के बयान पर तेजस्वी यादव ने जवाब दिया है। तेजस्वी के देश के कई नेताओं का नाम गिनाते हुए उनके भाई बहन की संख्या गिनाई। अंबेडकर से लेकर के नेताजी बोस तक का जिक्र किया है। बाबा साहब अंबेडकर
जिन्होंने संविधान लिखा था वो 14 भाई बहन थे और बाबा साहब आखिरी 14वें संतान थे। जो हमारे देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी, लड़ाई लड़ा, सुभाष चंद्र बोस जी, वो भी 14 भाई बहन थे, वो 8वां संतान थे। और जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री जी भी 5 भाई बहन हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी भी 5 भाई बहन, 7 भाई बहन अटल बिहारी वाजपेयी जी, नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन और प्रधानमंत्री जी के दादाजी, जो दादाजी थे वो भी 7 भाई बहन थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के एक चाचा नरसिंह दास जी, उनके 8 बच्चे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 7 भाई बहन हैं और वो खुद 7वें नंबर पर हैं। पटना साहिब के अपने रविशंकर जी 7 भाई बहन हैं। और जयपुर से ये खबर है जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में झोल ही झोल नजर आ रहा है। दरअसल धीमी जांच किसे बचाने की हो रही है कोशिश, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। और अब एसएमएस अधीक्षक को भी नोटिस जारी किया गया है। राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष का जवाब नहीं आया है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को डॉक्टर राजीव बगरहट्टा को नोटिस मिला था और नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा गया था, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। और ये पूरा मामला आपको बता दें, इसमें लगातार जिस हिसाब से कार्रवाई आगे बढ़ रही है तो कई बड़े खुलासे होते जा रहे हैं और सवाल अब यही उठ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले में बचाव किसका किया जा रहा है। अब एसएमएस अधीक्षक को नोटिस जारी किया गया है। झुंझुनू में एक कॉम्प्लेक्स के कैफे में भीषण आग लग गई और आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर की जो गाड़ियां वो पहुंची तो उन्होंने आग पर काबू पाया। आग देखते ही देखते विकराल हो गई। आग के कारणों का अब तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है। इधर मंडावा मोड़ पर सैकड़ों की संख्या में भीड़ भी इकट्ठा हो गई। बताते चले कि कॉम्प्लेक्स में फायर सेफ्टी सिस्टम नहीं था, जिसके कारण कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तस्वीरों में भी आपको दिख रहा होगा, झुंझुनू की ये तस्वीर है कॉम्प्लेक्स में जहां भीषण आग लगी है। सेफ्टी मेजर्स यहां पे नहीं थे, जिसके ऊपर सवाल भी अब खड़े किए जा रहे हैं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सैकड़ों की संख्या में वहां भीड़ भी एकत्रित हो गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मशक्कत से आग पर काबू पाया। झुंझुनू के रास्ता मंडावा मोड़ इलाके में एक कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी है और आग लगने की सूचना के बाद दमकल की गाड़ियां हैं वो मौके पर पहुंची और यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास है वो लगातार दमकल की गाड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। अब तक करीब 5 दमकल की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची और आग पर जो काबू है वो अधिकांश कर पा लिया गया। दमकल के जो कर्मी है वो यहाँ पर लगातार जो यहाँ 2 तल्ले हैं उन पर आग पर काबू पाने का लगातार प्रयास है वो किया जा रहा है। ये एक के अंदर सोच। और चलिए झुंझुनू के बाद दिल्ली से खबर है। दिल्ली के गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में भी भीषण आग लग गई, जहां पर आग पर काबू पाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गाजीपुर दमकल विभाग ने आग पर कंट्रोल पाने का दावा भी किया है। आपको बता दें कि कूड़े के पहाड़ में आग रविवार को करीब शाम 6 बजे लगी थी। वहीं आग से उठा धुआं चारों तरफ फैल गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो आग है वो विकराल रूप लेती हुई नजर आई और उसके बाद से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इससे जो धुआं निकल रहा है वो अब काफी खतरनाक है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो गाजीपुर में कूड़े के पहाड़ में ये आग लगी और आपको बता दें कि काफी परेशानी लोगों को अब झेलनी पड़ रही है। तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दमकल की गाड़ियां पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो धुआं निकल रहा है वो अब लोगों के लिए परेशानी बनता जा रहा है, क्योंकि सांस लेने में लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और वहीं दिल्ली के कूड़े में आग लगने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों लिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है। तो वहीं आरपी सिंह ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया है। सुनिए जरा। 15 घंटे हो गए इस आग को लगे हुए। आग लगी लेकिन बुझाई अभी तक नहीं गई है। अरविंद केजरीवाल नगर निगम की सत्ता में आने के लिए दिल्ली की जनता से वादा कर रहे थे। 31 दिसंबर 2000 रहा गुलशन तो फूल खिलेंगे, जुड़ाव फूल खिलेंगे। रहा गुलशन तो जुड़ाव फूल खिलेंगे और रहा जिंदगी तो
फिर मिलेंगे। এই যে বোমা টোমা ফাটানোর কথা বলছে না, আমিও টার্গেট, অভিষেকও টার্গেট, এরা আমাদের জীবন পর্যন্ত নিয়ে নিতে পারে। जोड़ा फूल टीएमसी का पार्टी सिंबल है और जब ममता बनर्जी अपने और अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी के ऊपर जान के खतरे की बात करती हैं, तो अपनी पार्टी का नाम लेकर ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि सियासी विरोधी उनकी जान ले सकते हैं। बालूरघाट की रैली में जिस बम की बात ममता कर रही हैं, वो दरअसल जवाब है शनिवार को बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी के उस बयान का, जिसमें वो दावा कर रहे थे कि इस हफ्ते एक बम फूटने वाला है। कल के रविवार आगामी सप्ताह शुरू होते चलेছে, আপনারা দেখবেন, আমি বলবো না বিস্তারিত। আগামী সপ্তাহে শুরুতে এমন একটা বোম পড়বে, তৃণমূল বেসামাল হয়ে যাবে। নিশ্চিন্ত থাকুন, তৃণমূল কুল কিরানা পাবে না, সেই ব্যবস্থার দিকে যাচ্ছে, অপেক্ষা করতে থাকুন। शुवेंदु का बम वाला बयान भले ही राजनीतिक बम की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन सियासत में शब्दों का ही खेल होता है और ममता बनर्जी ने उसी शब्द के आधार पर अपने और अभिषेक बनर्जी की हत्या की आशंका सार्वजनिक मंच से जता दी। जाहिर है बंगाल की सियासी फिजा में उबाल तो आना ही था। ভোট হয়ে গেলে উনি টার্গেট হন, খালি আমি টার্গেট, একদিন বাঘিনী ভোট হলে বিরাট হয় কি মেয়ে আমি মহিলা, আমাকে একাকে দেখুন কিরকম ঘিরে ফেলেছে। যা কর্ম করেছেন তার ফল ভোগ করতে হবে, আর সিম্প্যাথি পাবেন না। পুরো বাংলার সমাজকে দুর্নীতিতে ছেড়ে দিয়েছেন, নেতাদেরকে চোর বানিয়েছেন, চোরেদেরকে নেতা বানিয়েছেন। बम से उठा बवाल बयानों के बयान में बवंडर पैदा कर रहा है और बंगाल की सियासत में लगातार उबाल उठ रहा है। लेकिन अभी भी शुवेंदु अधिकारी के बम वाले बयान का रहस्य राजनीति के पर्दे के पीछे छिपा है। और कर्नाटक के हुब्बल्ली में कांग्रेस नेता की बेटी की हत्या के मामले में बीजेपी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ता कर्नाटक में जगह जगह सड़क पर उतरे हैं। और चलिए आरोपी एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। युद्ध क्षेत्र सियाचिन के दौरे पर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री ने जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला अफजाई किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने जवानों को मिठाई भी खिलाई। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले शहीद जवानों को भी याद किया है और वो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सियाचिन में जब पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो यहां पर देखिए कैसे वो जवानों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं, उनको मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आपको नजर आ रहे हैं रक्षा मंत्री और साथ ही साथ तमाम जवान। उनके साथ फोटो भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खिंचवाई है और मिठाइयां भी खिलाई, बातचीत भी उनसे की। विश्व के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर पर हिमालय जैसे ही अडिग होकर आप जिस तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं भारत का रक्षा मंत्री होते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, सियाचिन की धरती यह कोई सामान्य धरती नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रीय संप्रभुता और दृढ़ता का एक मूर्त प्रतीक है। यह हमारे नेशनल डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। और लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए डेरा जाते वक्त केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जालंधर में गाड़ी रोक करके एक गाय को चारा खिलाया है। अनुराग ठाकुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब जम करके वायरल हो रहा है।
तो आपको बता दें कि अनुराग ठाकुर ने जालंधर में गाड़ी रोक करके गाय को चारा खिलाया। वो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, गाय आपको नजर आ रही है जिसको चारा खिलाते हुए अनुराग ठाकुर नजर आए। और अब ये जो वीडियो है लोगों के द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर जम करके ये वीडियो वायरल हो रहा है। और ये देखिए, पंजाब के जालंधर की ये तस्वीर है जिसमें आप देख पा रहे हैं अनुराग ठाकुर को गौ प्रेम उनका नजर आ रहा है। कैसे वो जब जा रहे थे तो अचानक से रुक गए और गाय को चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लोगों के द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। ये तस्वीर जिसमें अनुराग ठाकुर का ये गौ प्रेम दिख रहा है। वो जा रहे थे तो उन्होंने अचानक से गाड़ी रुकवाया और गाय को चारा खिलाया। चलिए, तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।